जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मंडे है और आज फुल वर्किंग डे है। वीकेंड तो हमने बड़ा ज़बरदस्त गुजारा था। काफ़ी काम किए थे, सोशल वर्क भी किया, गोल्फ भी खेली, फुल एंजॉय भी किया, फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया। तो नाज़रीन, आप बैक टू वर्क है जनाब। अब मैं आज मेरी एक सुबह मीटिंग है एक पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से के साथ। तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़े जो हैं टेक्सटाइल उनके यूनिट्स हैं और लीड करते हैं टेक्सटाइल में। तो उनके फाइनेंस के लोगों के साथ आज मेरी मीटिंग है और उसमें मैं ये समझने की कोशिश करूँगा और उनसे ये डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग के वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, और जो डॉलर में जो फ्लक्चुएशन आई है उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पेक्ट आया है, या जो वर्ल्ड के अंदर रिसेशन इस वक्त स्टार्ट हुआ है उस रिसेशन की वजह से उनके बिज़नेस पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो ये सारी डिस्कशन होगी उनके साथ चल के। गाइस, कोई तकरीबन यहाँ से जहाँ से मैं चला हूँ कोई तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है। तो मैं जब उनके पास पहुँच जाऊँगा तो फिर फर्दर उनके ऑफिस में बैठ के मैं उनके साथ डिस्कस भी करूँगा फर्दर चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर मैं ब्रीफ भी करूँगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टेक्सटाइल के साथ क्या होने लगा है और क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी या नहीं, और इसके साथ साथ क्या नई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आने के लिए तैयार है। जी नाज़रीन, ये इस वक्त मैं पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल फैक्ट्री में आ चुका हूँ और देखें कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इसमें पाकिस्तान की तरक्की में इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो एक बैकबोन है इकॉनमी का, वो भी हो सकती है, वो भी है। और इधर बड़े ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आप देखें कि कितने लंबी ट्रकों की भी लाइन लगी हुई थी जो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट का सामान लेके जाएंगे। यहाँ पे शिपमेंट तैयार होगी। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। तो नाज़रीन, मैं फिर अब उनके ऑफिस पहुँच चुका हूँ और फाइनेंस के लोगों के साथ बैठ के फिर मैं गपशप करता हूँ और डिफरेंट जो मैटर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको ब्रीफिंग जी गाइस, इस तरह था कि अभी मैंने मीटिंग ख़त्म की है और मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ बाहर इस कंपनी में फाइनेंस के लोगों के साथ। मेरे दोस्त भी हैं ये सारे और काफ़ी अच्छी डिटेल डिस्कशन हुई रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और फिर कंपनी की आउटलुक, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से कि ये ग्रुप आजकल किस तरह सोच रहा है इस इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। तो एक बात जो बड़ी हौसला अफजा रही जो मुझे CFO साहब ने बताई वो ये थी कि इनके जो ऑर्डर हैं वो इंटैक्ट हैं। इनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। इनके पास ऑर्डर्स मुकम्मल हैं और ये ग्रोथ मोड के अंदर भी हैं। कई प्रोजेक्ट्स लगा भी रहे हैं। इन्होंने एक नया डेनिम का यूनिट भी लगा दिया। उसके अलावा टेंडरी का था। फिर इनकी जो प्रोडक्शन लाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ये आने वाले दिनों में लगा रहे हैं। उसके बाद इनसे इनके फाइनेंसिस के बारे में बात हुई, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात हुई। तो प्रॉफिट इनके काफ़ी अच्छे आए हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट इसी तरह मेंटेन करेंगे और आगे भी आएंगे। फिर जहाँ तक बात रही इनसे इन्वेस्टमेंट्स कराने की और इन्वेस्टमेंट्स करने की बात हुई, तो इन्होंने बताया कि करंटली दे आर इन फिक्स इनकम फंड्स और ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो हैं विदाउट रिस्क प्रोडक्ट के अंदर ही इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि इनको एक सेफ़ एंड स्टेबल रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो ये एक इनकी समझदार जो है फाइनेंस पॉलिसी का एक मैटर है कि जब मार्केट अनसर्टनिटी में मौजूद हो और इन्फ्लेशन हाई रेट पे चल रही हो तो एट दैट पॉइंट पे
आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और इन्होंने बैंक में TDRs वगैरह भी लिए हुए हैं जो बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ़ होते हैं। तो ये काफ़ी इनकी डाइवर्सिफिकेशन और अच्छी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पॉलिसी है। फिर एक और बात हुई कि जो मैंने इनसे पूछा रिगार्डिंग एक्सपेंशन के और फर्दर इनकी प्लानिंग के, तो इन्होंने हमें यही बताया कि उनका आउटलुक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पे अच्छा है, क्योंकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बने हैं, ये एक्सपेंशन में भी गए हैं, इन्होंने कई यूनिट्स अपने नए लगाए हैं। तो ये एक अच्छा इनकी तरफ से एक हमें फीडबैक आया है कि ना ही इन्होंने कोई डाउन साइजिंग की है, और बल्कि एक्सपेंशन पे गए हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा है, आने वाले दिनों में होगा। तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जब मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे और क्या लग रहा है कि किस तरह चलेंगे, तो उस पे उनका यही व्यू था कि हमें लग रहा है कि अभी भी इंटरेस्ट रेट करंट सिनारियोस के अंदर ऐसे ही रहेंगे। हाँ, एक बात इन्होंने की कि इनकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। उसकी एक रीज़न ये थी कि जो हमारी लोकल क्रॉप्स है कॉटन की, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं और फ्लड की वजह से, तो इनको इंपोर्ट जो है कॉटन की वो ज़्यादा बाहर से करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है। मगर दूसरी तरफ इनको बेनिफिट जो है एक्सचेंज रेट का होगा, जहाँ पे करेंसी जो रुपी है वो डिवैल्यू हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है, क्योंकि इनको पेमेंट जो है वो डॉलर्स में आती हैं, तो इस वजह से इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल नेटशेल जो था कि दे आर पॉजिटिव ऑन मार्केट एंड अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। ये एक नेटशेल था। इंशाल्लाह फर्दर भी जो हमारी मीटिंग्स होगी इसको मैं कंक्लूड करूँगा ऑफिस जाके, ताकि आपको एक अच्छी मैं जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में मैंने आपसे भी कहा था कि मैं कंक्लूड भी करूँगा डे एंड के ऊपर, तो आज सारे दिन मेरी डिस्कशन और मीटिंग्स और सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, क्योंकि आज हमारी IMF से एक फाइनल मीटिंग है जिसमें हमें अप्रूवल मिल जाएगा कि IMF हमारे लिए जो लोन्स हैं वो अप्रूव कर देगा। IMF के बाद हमें फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिल जाएंगे। उसके अलावा भी एक और दो जो डोनर एजेंसीज हैं उससे भी फंड मिल जाएंगे। तीसरी एक और अहम बात होगी, जो हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं उनकी वजह से एक नेचुरली इनफ्लो होगा, और वो होगा रेमिटेंसेस वगैरह का, कि लोग हमें बाहर से फंड भेजेंगे। तो उससे अगर हमारे मुल्क में एक हमारा जो फॉरेन रिजर्व है एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचता है, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो उसका इम्पेक्ट भी आएगा कि करेंसी स्टेबल होगी। अगर करेंसी स्टेबल हो जाती है और वो तकरीबन जिस तरह पिछले दिनों वापस आई थी, ये लेस दैन 200 के नीचे आ जाती है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है तो एट दैट पॉइंट थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा हमें, कि हम फर्दर जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर सके और इंटरेस्ट रेट आगे ना बढ़े। जैसा कि अभी तक आ रही हैं रिपोर्ट्स और सारा कुछ नंबर्स जो आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन जो इन्फ्लेशंस के नंबर आ रहे हैं वो मोर देन 40% है, यानी कि ये बहुत बड़ी इन्फ्लेशन है। और इस नंबर के साथ इस मुल्क को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती हैं, तो ये बड़ा एक इकॉनमी के लिए, हमारे आम लोगों के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होगा। महंगाई होगी, आपको बिजली के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, फ्यूल प्राइसेस एडजस्ट करके ऊपर करनी पड़ेंगी, जो बजट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। मैं थोड़ा सा बोरिंग इस वक्त मैंने सारी बातें की हैं। अच्छी चीज़ ये है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो मैं आपसे कहूँगा कि देखें, हर शख्स के साथ उसका एक और अर्निंग हैंड होना चाहिए, और वो उसकी सेविंग्स होनी चाहिए। सेविंग्स अगर आप नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ फंड्स नहीं सेव करेंगे अपने रेनी डेज के लिए, तो फिर जो इस वक्त है ना, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, डिस्प्रेशन, इंसान जो है डेस्परेट होता है, डेस्परेट होके वो गलत फैसले करता है, बोरिंग करता है, फिर मसाइल के अंदर घिरता चला जाता है।
तो उसके लिए ज़रूरी है जब आपके पास आप फोर्सफुली करें या प्लान करके करें, अपनी सेविंग ज़रूर करें और सेविंग्स को इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो म्यूचुअल फंड्स है। इसके फिक्स इनकम फंड्स में आजकल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कैश फंड्स में रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। मोर आपको जो है इसका रिटर्न जो है तकरीबन 14% से ऊपर ही मिलेगा, चाहे इस्लामिक फ़ंड में चले जाएं या कन्वेंशन फ़ंड के अंदर चले जाएं। तो आप एक डिसेंट अपनी अर्निंग कर लेंगे और जो आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मेरी एक सजेशन है कि इस वक्त जो है आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊंगा इसके, मैं नोट करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसे को सेव करके अपने घर के अंदर रख लेते हैं और उनकी बचत भी होती है, उसको इन्वेस्ट नहीं करते, डरते हैं बैंक में जाएंगे टैक्स ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इन चीज़ों से हमें अब बाहर निकलना चाहिए, हमें बाहर आ जाना चाहिए, हमें अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए अपनी, क्योंकि आपकी हार्ड एंड कोर मनी होती है। 99% जो मेरे ख्याल से लोगों की इनकम जेन्युइन है। जब आपकी इनकम जेन्युइन है तो हम क्यों इसको छुपाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप इसको डिस्क्लोज करें, अपना रिटर्न फाइल करें और अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अपनी जो आपके पास पैसा है इसको बैंकिंग चैनल में लेके आए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए आसानी है। फिर बहुत सी चीज़ें आप सेल एंड परचेज करते हैं, उसके लिए आपको उस पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरी इस वीडियो के अंदर एक और अपील भी है कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करें, बैंकिंग चैनल को यूज़ करें और इस बात से मत घबराएं कि आपको कोई पूछेगा। इंशाल्लाह आप सेफ एंड सिक्योर भी रहेंगे और आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा पूछ पड़ताल भी नहीं होगी। यही मेरा एक मैसेज है आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।